नमस्कार। आज बिहार में जो भी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा का, उसमें सीटों के भाग दौड़, सीटों के बंटवारे पे बहुत ज़्यादा ही एक तरह से गर्मा गर्म जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से हो। लगातार बैठकें चल रही हैं। अपने अपने कमेटी के लोग जो हैं कभी दिल्ली भेज रहे हैं, कभी पटना में हो रहा है, कभी महागठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है, कभी पटना में हो रहा है। इसी तरह से एनडीए का बैठक जो है अपने अपने प्रतिनिधि के साथ दिल्ली में हो रहा है, कभी पटना में हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आने वाले 8-10 दिनों तक लगातार इसी बात की चर्चा होती रहेगी कि सीटों के बंटवारों को कैसे जो है आवंटित किया जाए। तो आज मैं आपको बता रहा हूं जो खबरें छनकर आई है हमारे पास, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है अंततः कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फिलहाल आप सुन रहे होंगे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो वामपंथी होंगे, कांग्रेस हो गए या वीआईपी हो गया, ये तीनों पार्टियों में बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। कोई कहीं नहीं बोल रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर हमारे अंदर जो है झंझट है। मुकेश साहनी के ऊपर यह कयास लगाया जा रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा यही डिस्टर्ब करेंगे, और यह अनुमान लगाया जा रहा था, जो कि पिछली बार भी हुआ था, कि अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ हुआ तो तुरंत वो बीजेपी खाने में चले जाएंगे। लेकिन परसों मुकेश साहनी का बयान है कि हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव हैं, वे हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, और वे सही समय पर जो है सीटों को बंटवारे को लेकर जो हमारे बीच में थोड़ा सा भी झंझट है वो सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेजस्वी यादव जी सही समय पर जो है उसकी घोषणा कर देंगे। तो मैं जो खबर आपको बता रहा हूं, और जो खबर छन के हमारे सामने आई है, उसके अनुसार सीटों के बंटवारों को लेकर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो कांग्रेस को लेकर था। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जो लगातार यात्रा किया, जो वोट अधिकार यात्रा जो उनका रहा, उसके नायक कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी थे। यूं बोले तो वोट अधिकार यात्रा ही कांग्रेस का जो है कार्यक्रम था, उसके राहुल गांधी निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नायक रहे, क्योंकि उसमें दिख रहा था कि तेजस्वी यादव जो है बैक सीट पर हैं और राहुल गांधी जो है वो फ्रंट फुट पे हैं। तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह जो दबाव है ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, और जो सीटों की उनकी संख्या जो पूर्व में 70 थी, उससे वो कहीं बढ़ाकर तो नहीं मांगेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सब कोई अपनी स्थिति को समझ रहा है, और यह चुनाव जो है महागठबंधन के लिए एडजस्टमेंट का है, और सभी लोग एक तरह से बिना कोई शर्त का जो है आराम से चुनाव लड़ने की पोजीशन में है। तो उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस जो है 54 से 60 सीटों के बीच में जो है उनका डिमांड रहेगा। उसमें और भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, वामपंथी पार्टियां जो है 30 से 35 सीटों के बीच में जो है अपना डिमांड को रखेगी। हालांकि डिमांड तो ज्यादा रखेंगे, लेकिन 30 से 35 सीटों के बीच में इनको एडजस्ट किया जाएगा। मुकेश साहनी जी को 12 से 15 सीट मिल सकता है, और पारस गुट को 3 से 5, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैंडिडेट राजद का ही देकर जो है 1 से 3 सीटों पर एडजस्ट किया जा सकता है। और राजद गठबंधन ही, राजद मतलब राष्ट्रीय जनता दल जो है स्वयं 110 से 120 सीट या मैक्सिमम 125 से 30 सीट पर जो है राजद गठबंधन लड़ेगा। यह सीटों का जो है लगभग विश्लेषण है, इसमें ±5 कर लीजिएगा। अब कांग्रेस के साथ जो पेंच फंसती है वो दरअसल यह है कि कांग्रेस 70 सीट से ज्यादा तो मांगेगी, क्योंकि हमेशा यह रहा है कि राजद से बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उसके छोटे नेता जो हैं पहले राजद के बड़े नेता से बात करते हैं। अंततः जब 5 सीट बढ़ाना होता है तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है फ्रंट पे आ जाते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि जब सोनिया गांधी से ही हमारी बातचीत हो रही है तो 5 सीट और बढ़ाने में हमको हर्ज नहीं है। तो इस चीज को भी राजद जो है भली भांति समझती है, जानती है, इसीलिए कांग्रेस जो है 70 सीट से ज्यादा मांगेगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को एडजस्ट किया जाएगा। उन सीटों में कांग्रेस कहेगी नहीं, हमको विनिंग सीट दीजिए, क्योंकि एक तो कांग्रेस के ऊपर यह आरोप है कि आपने 70 सीट लिया है, उसमें सिर्फ 19 जीते थे 2020 के चुनाव में, तो महागठबंधन की जो सरकार नहीं बनी है उसका दोषी जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही लोग मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो वे कहते हैं कि हमें 70 में से वैसी सीटें दी गई जो लगभग हम हारने वाले थे, इसलिए हमारा स्ट्राइक रेट भले ही खराब हो, लेकिन महागठबंधन जो सीटें हारने वाली थी वो हमें दे दिया गया। तो इस बार ऐसी सीटों को लेने से हम परहेज करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को 55 से 60 के बीच में एडजस्ट किया जाएगा। इसमें ±5 आप कर सकते हैं। इसी तरह से वामपंथी पार्टियों का कहना यह है कि हमें जितना सीट दिए हैं हमारा स्ट्राइक रेट जो है सबसे अच्छा रहा है। तो गठबंधन के अंदर इस तरह की बातें भी हो रही है कि आपका स्ट्राइक रेट सच में अच्छा रहा है, लेकिन आपको यह बताया जाता है कि राजद ने तो वह सीट भी आपको दे दिया जो पिछली बार वो विनिंग थे, जैसे कि औराई सीट, सिकटा की सीट और पालीगंज की सीट। इस तरह से राजद जो है
वामपंथी पार्टी को वो सीट दिया जो वे विनिंग थे। तो एक आवाज यह आ रही है कि जो विनिंग का परसेंटेज है, कहा जाता है कि वामपंथी पार्टियों का सीटों का जो विनिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। उसके पीछे कारण यह है कि जीतने वाले सीट जो है इनको मिला है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि सीमांचल में जो है महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन नहीं करता है, कोसी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है पिछले 3 चुनाव से, तो वामपंथी पार्टियों को उधर भी क्या एडजस्ट किया जा सकता है। तो हमारा अनुमान यह है कि अगर वामपंथी पार्टियों का सीट बढ़ता है तो उन्हीं जगहों पे उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है और वह सीटें जो होगी जो कांग्रेस को दिया गया था। वीआईपी के लिए एकदम यह लगभग जो है क्लियर हो चुका है कि डिप्टी सीएम पद के लिए वो लगभग जो है महागठबंधन राजी हो गया है और उसमें जो उनका 30-35 सीट जो मांगते थे वे घटकर जो है मुकेश सहनी का 12 से 15 सीट पर आ सकता है और उनको डिप्टी सीएम जो है एक तरह से उन बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। लगभग एक तरह से उनको दिया जा चुका है। अब उनका जो वोटों का शेयरिंग होगा ये हम दूसरे सेगमेंट में कभी बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ से कांग्रेस से भी एक डिप्टी सीएम बनाने की बातचीत चल रही है और उसमें जो है राहुल गांधी स्वयं लीड करके और कांग्रेस की तरफ से दलित डिप्टी सीएम का फेस जो है आपको देंगे और यह चौंकाने वाली बात होगी। यह खबर जो है छन के हमारे पास आया था तो मैंने इसको बताना जरूरी समझा और वह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो है लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों आदिवासियों का जो है प्रतिनिधित्व जो है समाज में बेहद कम है, हर सेक्शन में कम है। तो उसकी शुरुआत वो बिहार से करना चाहते हैं एक दलित डिप्टी सीएम देकर। इसी तरह से और जो भी हमारे पास खबर लेटेस्ट आएगा उसको हम लगातार आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।